पहुंच गई? जी और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा ना? हाँ, वो आंटी ने कहा था कि कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के घर चली जाओ, और फिर मैं तैयारी करने लग गई और रास्ते में माँ बाप से बात करने लग गई, तो फिर ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान से, कहीं दिल से ना निकाल देना। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं रात में आऊँगा तुम्हें मिलने। फिर ठीक है, हम खाना भी साथ में खाएंगे। जो हुक्म सरकार का। बहुत खुशगवार मूड में है। क्यों? क्या नहीं होना चाहिए? नहीं, वो बीवी के जाने से अक्सर लोग खुश हो जाते हैं ना। अच्छा, तो आप मुझे भी इन्हीं लोगों में शुमार करती हैं? नहीं, तो फिर ऐसा क्यों कहा? बस दिल चाहा ना आपसे मजाक करने का, तो बोल दिया। ऐसे खुश रहा करो। अच्छा, एक बात कहनी है तुमसे। जी कहिए। अच्छा आफी, चलो रात में बात करते हैं। मैं जरा अभी घर जा रहा हूँ। फिर से घर जा रहे हैं? हाँ, अम्मी ने बुलाया है। मेरे सामने तो घर पे आते नहीं हैं आप, सिर्फ रात में ही आते हैं। और जब मैं घर से चली जाती हूँ, अपने माँ बाप के पास आ जाती हूँ, तो दिन में 2-2 दफा चक्कर लगाते हैं आप। देखो आफी, ये मुकाबले ना किया करो। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है मुझे सब बातें नहीं अच्छी लगती। वो तो शायद मैं भी पसंद नहीं। ये मैं पीर साहब से लाई हूँ। आफी जहाँ सोती है ना, उसके गद्दे के नीचे रख लेना। और हाँ, आफी को बताना नहीं। बेटा, आफी को समझाना कि घर के कामकाज में हाथ बटाए। बच्चियां स्कूल कॉलेज जाती हैं और मैं बूढ़ी जान काम कर करके थक जाती हूँ। मगर अम्मी, वो तो कहती है वो आपके साथ घर का सारा काम करवाती है। तुम्हें नहीं पता, ये पढ़ी लिखी लड़कियां ना बहुत जल्द दूसरों को बेवकूफ बना लेती हैं। और बेटा, तुम तो वैसे भी सीधे साधे हो। ठीक है अम्मी, मैं उसे कह दूंगा। और एक और बात कही है पीर साहब ने। क्या? उन्होंने कहा है कि तुम्हें हर माह दम करवाने जाना पड़ेगा पीर साहब के पास। मगर अम्मी, मुझे क्यों जाना पड़ेगा दम करवाने? बेटा, बड़े करामत वाले होते हैं ये लोग। अगर इनसे ज्यादा सवाल जवाब करो ना तो बुरा मान जाते हैं। और इनसे ज्यादा सवाल जवाब करना भी ना तौहीन के जुमरे में आता है। जैसा कहते हैं ना, वैसे ही करना पड़ता है, वरना सब उल्टा हो जाता है। ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी आफी। तुम्हारी सास कह रही थी कि तुम उनकी कोई बात ही नहीं मानती हो, और जानबूझकर आज कपड़े धो रही थी इस हालत में। हाँ, मैं तो जानबूझ के खुद को थकाती हूँ ना, ताकि मैं एक ही बारी सुकून से सो जाऊं। आफी, कैसी बातें कर रही हो? अम्मी, वो झूठ बोल रही हैं। सुबह से लेकर रात तक मुझसे काम करवाती हैं, और अगर मैं सांस भी ले लूँ ना तो कहती हैं कि मैं सुस्त हूँ, और अगर मैं हंस दूँ तो कहती है कि शौहर के पैसों पे मौज कर रही हूँ। और ताबिश, वो तो मेरी सुनते ही नहीं है, फौरन उनकी बातों में आ जाते हैं। ना ही उनको मेरा ख्याल है। बेटा, तुम सब्र से काम लेना। शुरू शुरू में ऐसा होता है, मुश्किल वक्त आता है, लेकिन बाद में वक्त गुजरते ही सब ठीक हो जाता है। अम्मी, कौन सा सब, कौन सा वक्त? मैं जब भी सुबह उठती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि अगले दिन कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता, और ना ही उस घर में कोई मेरी सुनता है। अम्मी, मैं तो अपने भतीजे का नाम शामीर रखूंगी। नहीं भाई, मैं तो सिला नाम रखूंगी। अहे, लड़कियों वाले नाम तो ना सोचो। दुआ करो मेरे ताबिश के यहाँ लड़का हो। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि भाई के घर बेटी ही हो। मुझे तो बहुत ही खुशी होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो।
किसका फोन था अम्मी? फारूक का फोन था। बुशरा की नंद के यहाँ बेटा हुआ है। अल्लाह मेरे ताबिश को भी बेटा दे। आमीन। बेटा तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी, तुम्हारी सास है वो, तुम्हारी खैर ख्वाह है। खैर को वो तो हर वक्त मुझे ताने देती है कि पढ़ी लिखी हूँ इसलिए काम नहीं करना चाहती। हर वक्त मुझे पढ़ाई के ताने देती है कि बड़ी बनी फिरती हो। और वो ये भी कहती है कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया कि ससुराल में कैसे खिदमत करते। अम्मा मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करती हूँ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए।